सोनपुर नामक गांव में सोनू और मुन्नी अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। सोनू और मुन्नी के माता पिता नहीं थे, वह बचपन में ही अनाथ हो गए थे। चाचा राजेश उन्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन राजेश की पत्नी किरण उन्हें जरा भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब मुन्नी घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि तभी किरण उसे आवाज लगाती है, अरे ओ मुन्नी की बच्ची, कहाँ मर गई? जब देखो इधर उधर घूमते रहती है। ये तेरी खेलने की उम्र है क्या? खेलने में समय गवाओगी तो घर के काम कौन करेगा? चल जाके घर के काम कर। चाची, लेकिन मैं तो घर के सारे काम खत्म करके ही खेलने आई थी, थोड़ी देर खेलने दो ना मुझे। अगर घर के काम खत्म हो गए हैं तो किचन में हाथ बटा मेरा, और मेरी कमर टूटी जा रही है। चलो थोड़ा बाम लगा दे मुझे, तेरे चाचा भी आने वाले ही हैं। इतने में मुन्नी का भाई सोनू भी वहां आ जाता है। सोनू को आते देख चाची उसे भी खरी खोटी सुनाती है, अरे ओ सोनू, कहाँ इधर उधर घूम रहा है? घूमने से फुर्सत हो जाए तो घर में ही हाथ बटा दे काम में, और अगर घर के काम में हाथ नहीं बटाना है तो चाचा के काम में हाथ बटा दे जरा। जब देखो टाइम पास करते रहता है ये दोनों। चाची की बात सुनकर सोनू भूखे ही चाचा के पास चला जाता है। उसके बाद सोनू अपने चाचा के साथ शाम को घर वापस आता है तो किरण राजेश को सोनू और मुन्नी की शिकायत सुनाने लगती है, जिसके कारण सोनू और मुन्नी चाचा की डांट सुनकर घर छोड़कर चले जाते हैं। सोनू भैया, अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत कर मुन्नी, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, बस तुम मेरे साथ चलती जाओ। चलते चलते सोनू को रास्ते में लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिखाई पड़ता है। दोनों मंदिर में चले जाते हैं और भगवान के सामने माथा टेक कर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन जब पंडित जी मंदिर आते हैं तो दोनों को वहाँ सोया हुआ देखते हैं। अरे कौन हो तुम दोनों, और यहाँ क्यों सोए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पंडित जी, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम अनाथ हैं। चाचा चाची थे, लेकिन कल रात उन्होंने भी हमें घर से निकाल दिया। हमें कोई रास्ता नहीं सूझा तो हम मंदिर में आकर ही सो गए। वो तो ठीक है बच्चे, किंतु मंदिर में कब तक रहोगे? ये कोई रहने की जगह थोड़ी ना है। पंडित जी, मुझे और मेरी बहन को यहाँ कुछ दिन रहने दीजिए। जैसे ही कोई ठिकाना मिल जाएगा हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। बच्चों, मंदिर में तो हम तुम्हें रहने नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन वहाँ रह जाना, और जब रहने का कोई प्रबंध हो जाए तो फिर वहाँ से चले जाना तुम दोनों। इस तरह सोनू और मुन्नी पंडित जी के यहाँ रहने लगते हैं और मंदिर की देख रेख और पूजा आरती करने में पंडित जी का हाथ बटाने लगते हैं। कभी माला गूंथते तो कभी मंदिर की साफ सफाई करते। पंडित जी के साथ लक्ष्मी नारायण की आरती भी करते थे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सोनू सोया था तो माँ लक्ष्मी उसके सपनों में आती है और बोलती है, सोनू उठो, मैं तुम दोनों भाई बहन की आस्था से बहुत खुश हूँ। तुम्हारा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे बढ़ो, अभी सफलता मिलनी बाकी है, अभी बहुत तरक्की करनी है तुम्हें, बस यहाँ से आगे बढ़ते चलो। इतने में सोनू की नींद खुल जाती है। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगता है, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं देता। सुबह होते ही वह पंडित को सारी कहानी बताता है तो पंडित जी बोलते हैं, बेटे सोनू, ये जरूर माँ का कोई संकेत है तुम्हारे लिए। तुम माँ की इच्छा अनुसार आगे बढ़ो, माँ जरूर तुम्हारा कल्याण करेंगी। और हाँ, ये लो, ये कुछ खाना है इसमें, और हाँ, ये कुछ पैसे भी रख लो, तुम्हें काम आएंगे रास्ते में। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। आगे बढ़ते हुए दोनों को एक कपड़े की फैक्ट्री दिखाई पड़ी, जहाँ कपड़े बनकर तैयार होते थे। सोनू काम मांगने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाता है, जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा से दोनों को वहाँ नौकरी मिल जाती है, जिसमें वह दोनों काम करने लगते हैं और दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की भी करने लगते हैं, जिससे वह इतना पैसा कमा लेते हैं
कि वह एक बड़ा सा घर खरीदते हैं सबसे पहले। मुन्नी, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है हम दोनों पर। देखो हमारा घर कितना बड़ा है ना, यहाँ सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा मुन्नी। हाँ भैया, आप सच बोल रहे हैं, ये सब माँ लक्ष्मी की ही कृपा है। इसके बाद दोनों इतनी तरक्की करते हैं कि एक गाड़ी भी खरीद लेते हैं और उसके बाद वो दोनों खुद के कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, जिसमें और ज्यादा कमाई होने लगती है। जिसके बाद दोनों माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कर घर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करते हैं और रोज लक्ष्मी नारायण की पूजा आरती करके ही अपनी दुकान के लिए जाते थे और एक छोटी सी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दुकान में भी स्थापित कर रोज पूजा पाठ करने लगे। इस तरह माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। घर, गाड़ी, अपनी दुकान, सब कुछ था उनके पास। दोनों लक्ष्मी नारायण को धन्यवाद कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।